हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है। टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि ये वाला इंग्लिश का पेपर लाइए क्लास 9th का, इसीलिए उसी के डिमांड पर, यानी कि बहुत सारे कमेंट किए, उसी के डिमांड पर इसका 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक दिया गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसमें आंसर देना है। तो आप लोग स्क्रीन पर पैसेज दिखा दे रहे हैं, आप लोग की इच्छा होगी तो उसके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, उसको आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, द टेक्नो बैटल रेगिंग टूडे इज बिटवीन, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइट एंड टेनी गैजेट्स आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, वन ऑफ द रीजन फॉर द, क्या दिया गया, प्रोपेबिलिटी ऑफ आईपैड्स एंड द MP3 प्लेयर्स इज द टेक्नोलॉजी दे द बेस्ड आर ऑन विच अलाउस ऑन टू, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कहा गया है कि द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज ऑफ द हार्ड एंड हैंडल ऑफ द मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और वेट इज, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका सी का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चैम्बर सम हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया कि बाई द नेक्स्ट मंथ वी सेल डॉट डॉट द प्रोजेक्ट, ये हमें बताना है, तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, देखो इसका जो कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी कि हमें यह बताना, आई दिस सिंस बुक मॉर्निंग, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पांचवें का सही आंसर इसका जो है, ये प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या यूज हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा, इसको आप लोग पांचवें का कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है। पांचवें वाला हमारा कमेंट करके बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। और 6 वाला जो दिया गया, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टूडे, हमें ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज ट्रेटेड, यानी कि ट्रेटेड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टिंग सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा इज पेरेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सीता और हर ब्रदर्स डॉट डॉट टू ब्लैंकेट, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीता वाले में जो इसका हो जाएगा हर हो जाएगा, इसमें हर है नहीं तो इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज, इसमें भी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आर यूज होगा, सॉरी बाबू, आर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू, क्या दिया गया, प्रिवेलिंग रेट टू डोजन रुपीज, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो 8वें का है 2 डोजन रुपये, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर जो, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा। 9वां क्वेश्चन जो दिया गया बाबू, क्या दिया गया, 9वां क्वेश्चन से बता देता हूँ, अपोजिट इसका बताना, जो फुल का अपोजिट बताना है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, श्योर फुल हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, डॉट डॉट हैड बीन गिविंग मार्जी टेस्ट आफ्टर टू द जियोग्राफी, यानी कि हमें ये बताना है, गिविंग मार्जी दिया गया ना, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द मैकेनिकल टीचर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि क्या हो जाएगा, तहार मॉस्क्यू, यानी कि तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
क्या दिया गया, एडिशंस इंस्टीट्यूटेड इन, यानी कि हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेहरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेहरान हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी टाटा टाटा, ये हमें दिया गया, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 12 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिहारजी टेम्पल, यानी कि क्या हो जाएगा, बिहारजी टेम्पल हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हु वाज अली बख्श, यानी कि हमें यह बताना अली बख्श कौन था, तो ये बिस्मिल्लाह ग्रैंड फादर थे, कौन थे, बिस्मिल्लाह ग्रैंड फादर थे, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रीड द, इस पैसेज को एक्सट्रैक्ट हमारा दिया गया, इसको पढ़ना है और राइट आंसर बताना। तो 14 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया, द पोएट विल बी टेलिंग विथ ए साइन, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 14 का सही आंसर जो हो जाएगा, द कोर्स डैट, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द कोर्स डैट ही एडोप्टेड वाज ए रॉन्ग वन, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला क्या दिया गया, द लाइन सम वेयर एज एन एज हेंस इमेज, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो भी है ए, द रिजल्ट्स ऑफ द एरोन्स जजमेंट विल नॉट रिमेन लिमिटेड टू द पेरेंट्स एज, यानी कि ए वाला बाबू हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया कि हाउ मच डिड टोटो कोट द ग्रैंड फादर, यानी किसी को पैसेज को हमें पढ़ करके आंसर देना है, यानी कि सॉरी यहाँ पर पैसेज नहीं है, यहाँ पर बेसिड है, क्वेश्चन इस पर है, अंडरस्टैंडिंग वाले लेसन से है, तो इसमें बताना है कि ग्रैंड फादर कोट टोटो द ग्रैंड फादर, हमें ये बताना है, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा 5 रुपीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड ग्रैंड फादर गो टू सहारनपुर, यानी कि हमें ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कलेक्ट दिस पेशेंस, यानी कि हमें ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हाउ वेयर द पीपुल ड्रेसेड फॉर द फेस्टिवल, यानी कि हमें ये बताना है, तो 18 का राइट आंसर गेली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेली हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सा ऑन द हिज वाज टू द फेयर, यानी कि हमें यह बताना, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हिच एनिमल इज नॉट अवेलेबल टू इन ग्रैंड फादर प्राइवेट जू, हमें ये बताना, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए टाइगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टाइगर हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना और सभी जितने भी प्रश्न दिया गया सभी का आंसर देना। ठीक है, तो इस पैसेज को बाबू अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से यानी कि आप लोग इस पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा या इसको वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, और जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया सभी को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना, चाहे आप राइट लेटर लिखो, राइट ए लेटर लिखो, या आप लोग एप्लीकेशन लिखो, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, किसी एक क्वेश्चन का आंसर इसमें भी 80 से 100 शब्दों में देना, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप ए वाला करो चाहे बी वाला करो, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 24 का ये वाला क्वेश्चन देगा, री राइट द फॉलोइंग चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, देखो द टीचर वाला ना, तो इसको कैसे आंसर डायरेक्ट लिखो, क्या है आंसर, क्या हो जाएगा, द टीचर यहाँ पर सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा डैट ही वुड गिव मी ए बुक। इस प्रकार से हमारा ये वाला 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बलून्स वेयर बीइंग बाउट बाय देम, इस प्रकार से हमारा 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, पनिश्ड द फ्लोइंग, यानी कि इसको सही रूप में लिखना है, क्या दिया गया, पनिशेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, टू हो जाएगा, कैन हो जाएगा, गेट गुड मार्क्स इफ योर वर्क, यहाँ पर इस प्रकार से हमारा 2 नंबर यानी कि टोटली 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देख लो बाबू, आगे का क्वेश्चन इसमें ट्रांसलेशन दिया गया, यानी कि ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, इसको भी समझ लो
बता दे रहे हैं। क्या दिया गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश में करना, 4 नंबर का, इसको भी कंप्लीट कर लो। क्या दिया गया बाबू, देखो समझो। सलील एक अच्छा लड़का है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, इसको भी नोट करने के लिए। क्या है, सलील एक अच्छा लड़का है, तो इसका आंसर क्या लिखना है, सलील इज ए गुड बॉय। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है, इसकी माता एक अध्यापिका है, यानी कि हिज मदर इज ए टीचर, इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन क्लास, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखना हुआ, अपने गुरुओं तथा बड़ों का आदर करता है। फिर आगे क्या लिखना है कि ही ऑलवेज रिमेन्स ही रिस्पेक्टेड हिज टीचर एंड एल्डर्स, यानी कि ये वाला हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज रिमेन्स केयरफुल। फिर आगे क्या है, देखो समझो कि वह आदर्श तथा अनुकरणीय छात्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही इज एन आइडियल एंड एक्सप्लेनरी स्टूडेंट। इस प्रकार से बाबू 4 नंबर कंप्लीट हो गए इसमें भी। ठीक है, आगे का भी क्वेश्चन देखो, इसमें भी आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक ही क्वेश्चन करना है। सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोगों को 2, यहाँ पर आप लोग को 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को करना है, 6 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, टॉमी वाला दिया गया है, इसको भी अच्छे तरीके से और करके दिया गया, इसको भी कर लीजिएगा। इसमें किसी एक क्वेश्चन को 4 नंबर कंप्लीट होगा, इसको भी कर लीजिएगा। 27 वाला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और 28 वाला जो क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना 3 नंबर, और इसमें एक क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर। तो इस प्रकार से यही था आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था, जो पेपर का कोड था क्लास 9th का MN था। क्या था, MN था, जो कि आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ, यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।